आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारा फैमिली पर। और अगर आप लोग पहली बार इस फैमिली पर आए हो तो क्या कर रहे हो, अभी एक जाकर सब्सक्राइब कर लो फैमिली को। और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करना मत भूलना क्योंकि कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप लोग पहली बार इस पार्ट को देख रहे हो तो इस पार्ट के बारे में आप लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाला है, तो पहले जाइए इसका पहले का पार्ट देख लीजिए। और अभी तक आप लोग इसका सीजन 1 नहीं देखा हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाइए सीजन 1 भी देख लीजिए। उसका लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और इसको आप लोग रियल लाइफ का परमानेंट स्टोरी के साथ कंपेयर मत करना, ये एक सिर्फ परमानेंट स्टोरी है और कुछ नहीं है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं छोटे से एक इंट्रो के साथ। बेटा डोरेमोन के सामने सुमिरे उस गैजेट को इस्तेमाल कर लेता है। करने के टाइम भी सुमिरे अपना एक हाथों से उस लॉकेट को ही पकड़ा हुआ था और मिस्सो को ही याद कर रहा था। सुमिरे को तब याद आता है मिस्सो के साथ बिताना आखिरी पल, और फिर सब कुछ खत्म। मिस्सो भी और सुमिरे का याद भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। सुमिरे को तो कुछ भी याद नहीं था मिस्सो के बारे में। सुमिरे और उदास भी नहीं होता था और खुशी खुशी रहने में भी लगा था। सुमिरे अब अच्छे तरह उसके लाइफ को एंजॉय कर रहा था। शूटिंग करता था, कारपेंट के जॉब भी करता था, और इन सब से सुमिरे बहुत खुश भी था। और जिको को भी अब सुमिरे अटेंशन देने लगा था। लेकिन सुमिरे और मिस्सो के घर पर नहीं जाता था, और ना जाता था अब जहाँ पर मिस्सो का दफन करा गया था। ना सुमिरे मिस्सो को खाना खिलाता था, ना मिस्सो के साथ बात करता था। मिस्सो का रूम तो अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही थे। कुछ भी सामान इधर से उधर नहीं हुआ था, बिल्कुल जैसे सुमिरे छोड़कर गया था ऐसे ही। लेकिन धीरे धीरे धूल जमता स्टार्ट कर दिया था। 6 मांस निकल जाता है ऐसे ही। मिस्सो जैसा चाहता था ऐसा ही हुआ। सुमिरे उसके लाइफ में बहुत खुश है मिस्सो को भूलकर। सुमिरे बहुत ही अच्छे तरह उसके लाइफ को एंजॉय कर रहा था। अगर मिस्सो ऊपर से देखे तो वो भी शायद खुशी होगा। और मिस्सो के रूम के अंदर धीरे धीरे धूल जमता गया और सुमिरे का फोटो के ऊपर धूल के लेयर पड़ चुका था, और ठीक से फोटो को भी अब दिखाई नहीं दे रहा था। परमान का डायरी भी नीचे ही पड़ा था। सब लाइफ में आगे बढ़ गया था, कोई भी मिस्सो को याद नहीं रखा। जिसने अपना जान देकर पूरा गैलेक्सी को बचाया था उसको कोई भी नहीं जानता है। वो कौन है, अब कहाँ पर है, कोई पूछता नहीं है। ये दुनिया बड़े ही मतलबी है। दूसरी तरफ लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन 6 इन्फिनिटी स्टोन को ढूंढ चुका था, और रेड प्लैनेट पर तो किसी को भी कुछ पता नहीं था, और किसी प्लैनेट पर भी किसी को कुछ पता नहीं था। सभी लोग बड़े ही आराम से अपना ज़िंदगी बिता रहा था। लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन 6 इन्फिनिटी स्टोन को अपने हार्ट के ऊपर बिठा लेता है, और डार्क स्टोन तो पहले से ही था। और लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने पावर को टेस्ट करने के लिए एक प्लेनेट पर जाता है और एक स्नैप करता है, और एक पल में ही सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि वो भी 7 स्टोन को पावर सह नहीं पाया। लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास अब उसके सपने को पूरा करने के लिए ताकत नहीं बचा था, तो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने बारिश को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और ढूंढते ढूंढते वो आता ही खुद के ही प्लैनेट पर, और उस लड़के को ही देखकर लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ऐसा लगता है कि वो लड़का ही जो है वही पाएगा सिर्फ 7 स्टोन को पावर को कंट्रोल करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मतलब वो प्रॉब्लम था कि वो लड़का पूरा डेमन नहीं है, मतलब हाफ डेमन है। और डेमन प्लैनेट पर हाफ डेमन को थोड़ा नीचे देखा जाता है, मतलब उसके पावर को भी छोटा देखा जाता है, और उस हाफ डेमन लोगों को ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, मतलब अच्छे नज़रिया से नहीं देखा जाता है।
तो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन कुछ देर सोचता है, फिर डिसाइड करता है उसको ही एक छोटा टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ सोचा जाएगा और बड़े ही भयानक एक टेस्ट ले आया जाता है। लेकिन उस लड़के तो आसानी से वो टेस्ट कंप्लीट कर लेता है। उस लड़के का ताकत देखकर तो सभी लोग हैरान हो गया था, पर लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन अंदर ही अंदर बहुत खुश भी हुआ था। लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन उस लड़के को सारे बात समझा देता है। फिर लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन एक एक कर सारे स्टोन को उस लड़के के हाथ के ऊपर रख देता है और वो लड़का तो बहुत ही ज़्यादा अब ताकत महसूस कर रहा था और वो निकल चुका था डेमन आर्मी को लेकर मिल्की वे गैलेक्सी पर। जो अधूरा काम रह गया था उसको अब पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर स्टोन था तो डार्क स्टोन। डार्क स्टोन अकेला ही 6 इंफिनिटी स्टोन को हरा सकता है। डेमन आर्मी एक एक कर सारे प्लैनेट को तबाह करते जा रहा था। अब से रह गया था अर्थ और ब्लड प्लैनेट। बाकी सारे प्लैनेट तो अब तबाह हो चुका था। इस गैलेक्सी का और कोई भी प्लैनेट नहीं बचा था। ब्लड प्लैनेट पर सभी बैटमैन, पावरमैन और बाकी सारे लोग रेडी हो चुका था और डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जुनियो, जियान और सुनियो भी आया था डेमन आर्मी के साथ फाइट करने के लिए। और कुछ देर बाद डेमन आर्मी के साथ फाइट स्टार्ट हो जाता है। बहुत देर तक चलती है वो फाइट, लेकिन डेमन आर्मी चाहता तो बड़ी ही आसानी से वो फाइट जीत जाता। लेकिन उस लड़के को इस वायर पर कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि एक भी वायर पर जो अभी भी हुआ था, मतलब पहले जो उन लोग तो बहुत सारे गैलेक्सी को तबाह कर कराया था, उन किसी भी वायर पर वो लड़का कुछ फाइट ही नहीं करा। मतलब उसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। डेमन आर्मी ही सब तबाह कर रहा था। इसलिए वो लड़का सोचता है कि इस फाइट पर वो फाइट करेगा और वो नीचे जाता है और बाकी सारे डेमन आर्मी को वापस स्पेसशिप पर बुला लेता है। और बाकी सारे जो डेमन आर्मी था वो वापस भी आ रहा था। सारे डेमन आर्मी वापस जा रहा है ये देखकर तो जिको बहुत खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि वो लोग जीत चुका है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है। अब करोड़ों की संख्या पर गॉड प्लैनेट का आर्मी सिर्फ खड़ा था और उन सभी के सामने था वो लड़का, बस अकेला वो लड़का और कोई नहीं। वो लड़का जोरों से हंसने लगता है और सभी के फाइट करने के लिए बोलता है। तो गॉड प्लैनेट का कुछ आर्मी उसका फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़का तो बड़ी आसानी से हरा देता है। फिर ये देखकर सभी गॉड प्लैनेट का आर्मी एक साथ हमला कर देता है, लेकिन वो लड़का तो बड़े ही आसानी से इस बार भी सभी को हरा देता है। अब से बच गया था पाको, जिको, पायान, बूबी, नोबिता, डोरेमोन, जियान, सुनियो, शिजुका और सारा और हेडबार्ट। तो उस लड़के के साथ फाइट करने के लिए सभी लोग जाता है, लेकिन वो सभी को हरा देता है। वो लड़का हंसकर जाने लगता है, लेकिन पाको बड़े ही मुश्किल से उठता है और पीछे से उस लड़के को एक किक मार देता है। तो वो लड़का थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है, मतलब सामने की तरफ झुक जाता है, गिरने ही वाला रहता है, लेकिन वो गिरता नहीं है और वो ठीक से खड़ा होता है और पाको की तरफ गुस्से से देखने लगता है और पाको को बहुत ही पीटता है। और पाको का हेलमेट भी टूट चुका था। पाको का रियल फेस बाहर आ चुका था। जिको देखता है कि पाको ही सुमिरे है, तो जिको उसको बचाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो लड़का उसको इतना पीटता है कि जिको और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फिर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुमिरे जैसे तैसे खड़ा होता है और उस लड़के को बोलता है, दम है तो आकर मुझसे फाइट करो। भाई मिस्सो आज नहीं रहा और सुमिरे के याद पर भी मिस्सो नहीं है। मिस्सो के तरफ ही सुमिरे भी अपना जान के फिक्र ना करते हुए फाइट कर रहा था। भले ही उसके मन के अंदर मिस्सो के लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं था, वो मिस्सो को पूरी तरह भूल चुका था, लेकिन मिस सुमिरे बिल्कुल मिस्सो के तरफ था, मतलब हो गया था। जैसे मिस्सो अपने जान के फिक्र ना करते हुए फाइट करता था, अपना गैलेक्सी को बचाने के लिए वो कुछ भी कर रहा था, ऐसे ही सुमिरे भी कुछ भी करने के लिए जैसे तैयार हो चुका था। बाकी सारे लोग सुमिरे को देखकर तो मिस्सो के याद आता है,
और नोबिता तो हैरान हो जाता है। वो लड़का छोटा एक स्माइल देता है सुमेरी की तरफ देखकर और अचानक सुमेरी के पास आ जाता है और सुमेरी को एक पंच मारता है और सुमेरी वहाँ पर ही नीचे गिर जाता है और सुमेरी के मुख से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब सुमेरी भी शायद नहीं रहा, शायद अब सुमेरी भी मिसो के पास ही जा चुका था। वो लोग जब जिंदा थे तब एक नहीं हो पाया तो क्या हुआ, लेकिन अब तो उन दोनों एक ही रहेगा, एक साथ रहेगा हमेशा हमेशा। दो सच्चे प्यार फिर से एक हो जाएगा, भले ही वो अब अर्थ पर नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी होगा वो लोग एक तो होएगा अब। नोबिता तो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और उसको भी मिसो को वो लास्ट पल याद आ रहा था। नोबिता का लगता है जैसे मिसो के तरफ सुमेरे भी मिसो के गोद पर ही सोया है, लेकिन शायद मिसो के रूम थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था क्योंकि अब उसको भी एक दोस्त मिल चुका था। अब सुमेरे के घर पर भी कोई नहीं रहेगा और मिसो का रूम के तरफ ही सुमेरे का रूम भी पड़ा ही रहेगा और सुमेरे का सारे सामान ये इंतजार में दिन गुजरेगा कब वो लोग भी बुरा होगा और कब वो लोग भी सुमेरे की तरफ इस दुनिया को बाय बाय बोलकर सुमेरी के पास चला जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलना और मुझे जरूर सपोर्ट करना, मुझसे भी ज़्यादा सपोर्ट करना परमैन को, और परमैन को टीवी में देखना मत भूलना। और हम सब ये आशा करते हैं कि परमैन जल्दी ही इंडिया पर वापस लौट कर आएगा फिर से नया सीरीज के साथ और नया मूवी के साथ, वो भी हिंदी पर। आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।